मामला है मलंगिया में बुनियाद स्वामी स्थान को लेके। एक बैठक बुलाई थी बुनियाद स्वामी के स्थान को लेके, क्योंकि कुछ मैटर पे विवाद हो गया था। एक बुनियाद स्वामी का संस्था है मलंगिया में, कुट्टी स्थान करके बिचले टोल पे। वहाँ पे काफ़ी सदियों से बुनियाद स्वामी का एक मंदिर था, तो नए मंदिर का एक स्थापना करने का एक ऐसा इन लोग का प्लान बना कि भाई ये पुराना मंदिर खंडित हो गया है तो नया मंदिर का स्थापना किया जाए। तो ऐसे चंदा हुआ। चंदा होने के बाद मंदिर आधा बना। उसके बाद इनमें जो राजनीति करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सोचे कि क्यों ना हम यहाँ राम मंदिर की स्थापना करें। उनके दिमाग में जो आया, और जो जमीन दाता हैं बुनियाद स्वामी के नाम पे 2 कट्ठा जमीन दिए हुए हैं, उनका कहना था कि नहीं, यहाँ बुनियाद स्वामी का ही स्थान होना चाहिए, क्योंकि हमने जमीन दान बुनियाद स्वामी ट्रस्ट को दिया है, ना कि रामानंदी को। तो इसके ऊपर एक बैठक बुलाई गई ग्रामीणों द्वारा। उसके अंदर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो वहाँ के समाज की इच्छा हुआ, रामचरित्र जी जो कुशवाहा हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि नेताजी आपको धनेश्वर महतो जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्योंकि ये दूसरे गांव के हैं और निष्पक्ष बात करेंगे। तो सबसे मैंने पूछा कि यदि मेरे नाम पे किसी को आपत्ति है तो आप बोलिए। तो सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, धनेश्वर महतो जो फैसला कर देगा हम सब मान्य कर लेंगे। तो वहाँ पे 4 महंत थे। मेन महंत इनका खिखरी पट्टी में है। खिखरी पट्टी के महंत को भी बुलाया गया था। मैंने पूछा, महंत जी ये यहाँ पे बुनियाद स्वामी का स्थान है, एक मंदिर का नया निर्माण हो रहा है, तो 2 पक्षों की बात आ गई है। एक पक्ष बोल रहा है कि भाई इसमें राम मंदिर बनना चाहिए, तो क्या आप देने के इच्छुक हैं? तो बोले नहीं, हमारे पंथ में मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है, पुस्तक पूजा अलाउ है। फिर मैंने दूसरे महंतों से भी राय मशवरा लिया, बोले नहीं। तो मैंने जमीन दाता से, बबलू महतो, उनसे पूछा, इनके पिताजी से पूछा, क्या आप ज़मीन दान में देना चाहते हैं राम मंदिर के लिए? बोले नहीं, मैं बुनियाद स्वामी को ज़मीन दान में दिया हूँ, मुझे उनसे फ़ायदा हुआ है तो मैं उनको दान में दूंगा। तो मैटर वहाँ क्लोज हो गया। मैंने वहाँ पे डिसीजन दिया, और उन महंतों के द्वारा मैंने क्या, महंतों के डिसीजन के द्वारा हमने कहा कि भाई आपको अगर यदि राम मंदिर बनाना है तो आप कोई दूसरे जगह देखिए, मैं भी आपको चंदा दूंगा, चाहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो समाज कहेगा मैं चंदा दूंगा, लेकिन आपस में आप लोग विवाद ना करें। ये फैसले पे वहाँ डिसीजन ख़त्म हो गया। उसके बाद पता नहीं उन लोग का एक वहाँ गिरोह है, वहाँ ताकतवर हैं वो, मतलब ताकतवर क्या कहेंगे, वो सारे एक साथ हैं वहाँ पे, तो एक झुंड सा वहाँ पे आ जाता है, तो उसको आप पावरफुल कहिए, जो कहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता का सपोर्ट होता है, MLA और सांसद का। उनके द्वारा रखा गया कि भाई आप बैनर लगा दो। एक बैनर वहाँ पे ज़रूर देखा था मैंने, बाकी कोई मूर्ति उर्ति वहाँ नहीं देखा गया है। अब ये लोग खुद ही हल्ला कर दिए। एक देखिए, बहुत कितना बड़ा षड्यंत्र ये लोग करता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उसी की आड़ में ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे कि चलो उसी दिन हल्ला कर दो कि एक मूर्ति रखी हुई थी यहाँ, चोरी हो गई, और उस मूर्ति के आड़ में हम लोग, प्रशासन भी हमको मदद करेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं एक झुंड बना के आएंगे और मूर्ति स्थापित कर देंगे। उनकी मंशा ये फेल हो गई। प्रशासन को पता था यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। प्रशासन ने वहाँ प्रशासन रख दिया कि 2 पक्षों में मारपीट ना हो जाए। तो ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा भूमिका, मैं कहूँगा कि इतने बड़े तनाव को उन्होंने कम करने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ SDO साहब का, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रहिका थाना अध्यक्ष का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उनकी मंशा है कि अब इसको विवाद खड़ा करके वहाँ राम मंदिर की स्थापना की जाए, और हम लोग कह रहे हैं, और जो ज़मीन दाता है उनका कहना है कि यहाँ पे बुनियाद स्वामी का स्थान है और बुनियाद स्वामी का ही होना चाहिए। रामचंद्र जी का ऐसा कोई इतिहास नहीं बना है समाज के अंदर। उन्होंने श्रीलंका का विजय हासिल किया, और उसके बाद क्या कहते हैं, विभीषण को वहाँ का सत्ता दे दिया। तो रामचंद्र जी
भगवान राम दूसरे का घर उजाड़ के खुद वहाँ बसना पसंद नहीं करते हैं। और मैं अब भी मलंगिया के समाज के, वो मेरे अपने हैं, सारे मेरे रिलेशन में हैं। मैं उनसे अब भी आग्रह करता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग आपस में विवाद ना करें, एक नए जगह का चुनाव करें। जितना चंदा कहेंगे, बोलेंगे मंदिर बनवाने को तो मैं मंदिर बनवा के आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोग विवाद ना करें। आप लोग का स्थान कब से है वहाँ पे? वो करीब 90-100 साल पुराना स्थान है, बहुत पुराना स्थान है वो। मंदिर में ये जमीन जो है रघुनाथ महतो का है, जिस पर सारे समाज मिलकर मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद इस पर विवाद खड़ा कर दिया कुछ शरारती तत्व, जिनका नाम है राम भरोस महतो, सरदार महतो, और उनके साथ और है, मुख्य वही है। और उनका एक लड़का है बबलू महतो नाम है, और वही राम भरोस महतो। तो ये लोग विवादित करवाने वाले आदमी, खास करके विपक्ष का रोल वही अदा करते हैं। और उनके साथ अन्य एक गिरोह है जिसका मैं नाम नहीं जानता। इस पर थाना भी आए हैं, बार बार थाना सब कुछ देख के गए हैं। 107 लगाए हैं, 144 लगाए हैं, और इसके बाद एसडीओ साहब के यहाँ से वो खारिज हो गया। इसमें मूर्ति जो है माने स्थापना हो गया था राम भगवान का, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का, और पूजा अर्चना यहाँ हो रही थी। किस चीज की मूर्ति थी? भगवान राम का। कौन सी धातु की थी? धातु की, अष्ट धातु वाले, अति वाले, ये संगमरमर का। अच्छा। तो यहाँ तो पूजा अर्चना हो रही थी। ये लोग सिविल कोर्ट में फिर चले गए। राम भरोस महतो इधर के लोगों पर सिविल कोर्ट में केस किए, मंदिर पक्ष के लोगों पर केस किए। अब वो केस जो है अभी चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में पूजा अर्चना हो रही है। उसी के संबंध में आज जो है यहाँ मंदिर पर पूजा अर्चना का कल था व्यवस्था, जिसमें झंडा वगैरह जितनी भी लगी हुई थी, फूल माला जितने भी थी, वो सबको जो है विपक्षी यहाँ से चुरा करके घंटी वगैरह, माँ सीता का, राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का, सारे मूर्ति को उठा करके ले गए हैं। यहाँ जब हमने थाना से कुछ कहा है तो थाना कहते हैं कि विवादित है, ये बताए हैं। और तो भाई विवादित तो आप खुद जानते हैं कि विवादित है, लेकिन चोरी हुई तो कौन चोरी किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं पूर्व सरपंच हूँ। आपका सीधा आरोप है कि विरोधी के द्वारा ही मूर्ति चोरी किया गया। मूर्ति चोरी हुई है, कोई दूसरा नहीं लिया है, विरोधी ही मूर्ति उठाया है यहाँ से। कल भी वो हमला करने वाला था, तो यहाँ बच्चे लोग सतर्क थे, लेकिन कल नहीं हो करके आज वो मूर्ति यहाँ से गायब हो गई है। थाना प्रभारी को जब मैंने फोन किया तो हमसे पहले शुरू में राजकिशोर बाबू से ही हमें बात हुई, थाना प्रभारी से। राजकिशोर बाबू कहे कि कहाँ मंदिर है, हम सारी बात बता दिए। अभी प्रेजेंट में राजेश बाबू आए हुए हैं, एसआई हैं कि छोटा बाबू हैं, ये मुझे पता नहीं है। ये बार बार इसका देख रेख यही की है, यही आते हैं और जाते हैं। और ये भी अभी कह रहे थे कि झूठ बोल रहे थे कि मंदिर में मूर्ति नहीं है। अब वो मूर्ति की तलाश कर रहे हैं, यही यहाँ का कारनामा है। इसलिए हम लोग यहाँ के जनता आगे बढ़ेंगे, एसपी साहब से बात करते हैं। यहाँ विधायक जी को भी हम लोग मोबाइल कर कितने बजे की घटना है? मूर्ति चोरी हुई है, कितने बजे की घटना है? 10 बजे की मूर्ति चोरी हुई है, 10 बजे रात में। और सारे के सारे को सूचना मिल गया है, हर अफसर को हम सूचना दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई
करेंगे। यदि मूर्ति बरामद नहीं हुई तो रोड भी जाम, सारे को डीएम से लेकर एसपी साहब है, थाना है, बीडीओ है, एसडीओ है, सभी को सूचना करके ही हम लोग रास्ता जाम कर देंगे। नहीं तो हमको मूर्ति बरामदी करके दे दें। मंदिर मूर्ति में के अलावा रखवा और दे। कुछ चोरी हुआ है? ये मूर्ति के अलावा और कुछ चोरी हुआ है? घंटी चोरी हुई है, घंटी चोरी हुई है, माला वगैरह जितना था वो सब चोरी हुई है। यही है हमारा कहना, हमको मूर्ति चाहिए। कैसे आएगा? थाना सब जानती है। राम दरबार का बैनर भी जो जितना था लगा हुआ वो सब उठा के ले गया है, चोरा करके उठा करके ले गया है। आए हैं तो कह रहे ग्रिल क्यों नहीं लगाए आप? बताइए। मंदिर में कोई पुजारी भी रहता था? हाँ, मंदिर में कोई पुजारी भी रहता था? हाँ पुजारी रहते हैं। क्या वो नहीं थे? वो थे तो अंदर थे, सोए हुए थे। उस हालत में ले गया। दो तरफ है ना, रोड के दोनों तरफ है मंदिर। एक में जो है तो श्री 108 बुनियाद स्वामी है, और एक में राम भगवान है। तो राम भगवान की मूर्ति चोरी है जहाँ विवादित हो रहा है, जबकि उनका जमीन नहीं है। कब से विवादित है ये मंदिर? ये 22 से ही विवादित है, 21 से विवादित है, 21 से। और 21 से जो विवादित हुई है तो उसमें पूरे में ये राजेश बाबू मौजूद है। यही इन्हीं के नेतृत्व में ही चल रहा है। थाना इन्हीं को चार्जेस दिए हुआ है मंदिर का, और यही सब कुछ किया है। 107 लगाए हैं, जो भी लगाए हैं सब लगाए हैं यही। और ये आज डिनाई कर रहे हैं, ये मूर्ति इसमें थी ही नहीं। यही मेरा कहना है।